देखिए गाइस, हम सीखने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। आज से शुरू कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन मैं आपको किताब से सिखाऊंगा, एक बुक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो ये देख रहे हो आप, प्रेपोजिशन है, दिखाई दे रहा है ना? 3 आइटम यस दिए, सर। एट, ऑन और इन। यस सर। अब जब मैं इसे आपको सिखाऊंगा तो गौर करना कि ये जो आइटम्स दिए हैं, ये अभी तीनों का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए हो रहा है? टाइम के लिए हो रहा है। यानी कि हम जब इस किताब से सीखेंगे तो टाइम, पोजीशन, इसका ख्याल रखेंगे। तो अभी जितने भी टाइम होते, टाइम मतलब कि जिसमें सुबह, दोपहर, शाम, डेट, तारीख, ये सब कुछ जो है ना, वो हम दिखाएंगे एट, ऑन और इन से। जब आप ये सीख लोगे तो यही एट, इन और ऑन टाइम के बाद थोड़ा सा यहाँ पर और सीखोगे, ऑन टाइम, इन टाइम, एट, ये सब का अंतर। उसके बाद फिर से आप यहाँ आ जाओगे तो यही इन, एट और ऑन पोजीशन का काम करने लगता है। देख रहे हो पोजीशन, कौन किस पोजीशन पे रखा हुआ है। अभी फिर वही प्रेपोजिशन आगे और चलेगा, फिर और थोड़ा मुश्किल पोजीशन हो जाएगा। फिर आप आगे सीखोगे और मुश्किल पोजीशन हो गया। देख रहे हो कितना है? एट, इन, ऑन है, कितना कितना सारा है। उसके बाद आपका फिर एक टू आ जाएगा और एक इन टू आ जाएगा, और यहां भी एक एट और इन रहेगा। तो ये सीरीज है। जब ये सारा सीख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सीरीज है पूरा। तो सीरीज की शुरुआत हम आज कर रहे हैं टाइम से, ठीक है? जैसे आप आज सीखोगे तो आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप पास होते हो या फेल होते हो, देख लेते हैं। तो कहाँ गया हमारा? ये है। हम यहां से शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दें, आप देखना। आइए, अब यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। लिख रहा है कि कंपेयर एट, ऑन और इन को। एक सेंटेंस है कि दे अराइव्ड, यहां लिखा है एट 5 o'clock, दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे, दे अराइव्ड इन जून। अब इन तीनों को अगर ढंग से देखा जाए तो यहां पर अगर कोई टाइम आ जाए कि 5 PM आ जाए, ओके, या 6 o'clock आ जाए, अगर कोई मंथ आ जाए, जैसे कि जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, या कोई दिन आ जाए, डे आ जाए, जैसे कि संडे आ जाए, मंडे आ जाए, बहुत ही छोटा है, तो सबके लिए अलग अलग प्रेपोजिशन यूज हो रहे हैं। जहां सिर्फ टाइम हमें दिखाना है वहां पर प्रेपोजिशन क्या चल रहा है? एट चल रहा है। जहां पर हमें कोई मंथ दिखाना है वहां क्या चल रहा है? इन चल रहा है, जनवरी, फरवरी। और जहां पर हमें संडे, मंडे दिखाना है वहां क्या चल रहा है? ऑन चल रहा है। तो अब अगर कहीं पर सेंटेंस लिखा हो कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, और मुझे अगर इसे ट्रांसलेट करना है तो आई विल मीट यू ऑन संडे। सीधा मैं, क्योंकि ये दिमाग में मेरे बैठ गया कि अच्छा संडे मंडे एक ही प्रेपोजिशन लेता है। वो क्या लेता है भाई? ऑन लेता है, ऑन संडे। कहीं पर आ जाए कि वो मुझसे जनवरी में मिली थी, तो शी मेट मी इन जनवरी। तो कभी भी जनवरी, फरवरी आएगा तो हमें क्या लगाना है? इनका इस्तेमाल करना है। ओके, वो मुझसे रोज 5 PM पर मिलती है, 5 PM पर मिलती है। At 5 PM at 5 PM डे।
तो कभी भी ये AM PM आ जाए वो अपने साथ एट ले जाएगा। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा एकदम बेसिक हमारा तैयार हो गया, यहाँ तक तैयार है। अब इसके साथ क्या कहता है कि अगर आपको कभी ऐसा ईयर बताना हो, जैसे कई बार ऐसा ईयर होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे बोलते हैं 2004, ऐसे बोलते हैं ना 2012, तो ये अपने साथ क्या लेगा, ये भी क्या लेगा, इन लेगा, इन। जैसे वो मुझसे 2004 में मिली थी, कैसे बोलेंगे, 2004 में मिली थी, तो शी मेट मी इन 2004। तो हमने बिल्कुल यहां तक हम देख लिए, एट, ऑन और इन। टाइम आएगा तो क्या लगेगा, एट। कोई भी दिन आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे, ऑन। ऑन। और जनवरी फरवरी, इन। 2012 14 15 18, इन। अब यहां पर कुछ चीजें देख लीजिए। अगर आपको बोलना है पहली बार फॉर, हाँ ऐसे ये लिखा है कि एट जो है वो कहाँ लगता है, फॉर द टाइम ऑफ द डे, यानी कि दिन का आपका जो भी समय, पहला समय, दूसरा समय, सुबह के 7 बजे, कितने बजे, सबके लिए आपको एट लगाना है। जैसे आप 5 o'clock 6 o'clock बोलो, या आप बोलो कि मैं 11:45 पे जाऊंगा, तब भी आपको एट ही बोलना है। मैं 5 बजे उठती हूं, तब भी आपको एट ही बोलना है। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि मैं आधी रात को बाजार जाती हूं, तो आधी रात में भी क्या लगेगा, एट लगेगा। ये आपको रटना पड़ेगा। मान लो कोई अगर ऐसा बोलता है कि मैं आधी रात को सोती हूं, और उसने बोला भाई आई स्लीप, अब मिडनाइट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एट मिडनाइट। तो हमें रटना पड़ेगा कि अच्छा जो हमारा जो मिडनाइट वर्ड है वो अपने साथ हमेशा क्या लेगा, एट लेगा। एट। आपको सेंटेंस है कि भाई तुम मिडनाइट को कर क्या रही थी, व्हाट वर यू डूइंग एट मिडनाइट। ओके, वो तो मुझे आधी रात को परेशान करते हैं, he bothers me at midnight. Okay, sir. वर दो साहब मिले। He bothers, वर क्या कह रहा हूँ, वर where were you doing, यू के साथ तो वही आएगा, मतलब कहाँ कर रहे थे, ऐसा हो गया, क्या कर रहे थे करना है, What were you doing at midnight, what were you doing at midnight, ओके वो हो गया था, वेयर वर यू डूइंग, ऐसा हो गया था। अच्छा, तो हम समझ गए कि भाई मिडनाइट है। अब अगर कोई यहाँ ध्यान देना, कोई बोलता है जी लंच टाइम पे मिलना मुझसे, लंच टाइम पे, लंच टाइम जो है ये अपने साथ एट लेता है, आपको रट लेना है। जैसे आपने बोला सर ये भी रखना पड़ेगा, सब एकदम आदत हो जाएगी। लंच टाइम अपने साथ क्या लेगा, एट लेगा। जैसे मैं लंच टाइम में किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ। I don't talk with anyone at lunchtime. I don't talk anyone at lunchtime. With anyone. अब इन लगाऊं कि एट लगाऊं, क्या लगाऊं, At lunchtime, sir. तो ध्यान देखिए At होगा सर, अभी बोलो थे ना। कितना भी, don't talk to anyone. मेरी बारी, कितना भी कोई बोले अरे सर यहाँ तो मे आ रहा है, आ रहा है मे, बोले मैं Yes, तो sir. मे का इन लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लगाओ लेकिन लगेगा तो एट। आई डोंट टॉक टू एनीवन एट लंच टाइम। Lunchtime. सारा मे वे सब इन्ने से उन्ने हो जाता है, सब रेक्टिफिकेशन। सर इसको एक बिटवीन से बोलेंगे तो जैसे आई डोंट टॉक एनीवन विथ एनीवन बिटवीन लंच टाइम। अगर आपने यहाँ पर जैसे बिटवीन लंच टाइम ऐसे कह दिया, आई डोंट टॉक टू एनीवन, और आपने कह दिया बिटवीन लंच टाइम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन ना अपने साथ दो चीज़ों को लेता है, जब हम बिटवीन सीखेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे लेता है
राम और सोहन के बीच में, तो क्या लगता है, याद करो, बिटवीन राम एंड सोहन, तो बिटवीन लंच टाइम गलत है। जैसे इनको लग रहा है मैं लंच टाइम के बीच में नहीं, तो आप इसकी जगह ड्यूरिंग बोल दो, सबसे अच्छा क्या रहेगा आपके लिए, ड्यूरिंग। क्या, ड्यूरिंग लंच टाइम, बिटवीन मत बोलना, बिटवीन गलत हो जाएगा। अब है कि सूरज जब उगता है और सूरज जब डूबता है ना, तो सनसेट मतलब डूबना कि उगना? सनसेट डूबना, सनराइज उगना। सनसेट के साथ आपको ऐट लगाना है कि जैसे कि मैं तुमसे मिलूंगी, सनसेट पर मिलूंगी, I will meet you आई विल मीट at यू sunset. एट सनसेट, एट सनसेट। जब एकदम सुबह सुबह जब होती है तब मैं तुमसे मिलूंगी, आई विल मीट यू At sunrise. In the morning. एट सनराइज, देख ना, तो एट सनराइज, एट सनसेट। ठीक है, टाइम देख लो, टाइम, अभी हम सिर्फ टाइम पे फोकस कर रहे हैं, तो इतना पकड़ लिया आप। अब देखिए, जितने भी डेज हैं और जितने भी डेट्स हैं, कौन सा प्रेपोजिशन इनको लेकर बैठा हुआ है, ऑन लेकर। अब फ्राइडे हो या फ्राइडेज हो, बहुत सारे फ्राइडेज हो, चाहे पूरा डेट लिखा हो कि 16 मई 2012, या कहीं पर लिखा हो न्यू ईयर्स डे, और कौन कौन से डे होते हैं, वैलेंटाइंस डे होते हैं ना, या कहीं पर लिखा हो बर्थडे, ये सब रोज डे, चॉकलेट डे, हाँ, ये सारे डे जो है ऑन है, तो यहाँ मैं लिख दूं डेट के बाद मंथ का नाम है, तभी भी सर ऑन ही होगा ना। हाँ, एक तो हमने देख लिया कि जो 16 जो डेज नेम है, हमने देखा कि डेज नेम है वो अपने साथ ऑन ले रहा है, जैसे कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा तो आई विल मीट यू ऑन संडे। लेकिन अगर मैं कोई डेट बोलता हूँ, मैं डेट बोलता हूँ कि 15 अगस्त, खाली 15 अगस्त भी कहता हूँ, तब भी मैं ऑन बोलूंगा, आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ डेट कह रहा हूँ 15 अगस्त, तो मैं यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा रहा हूँ, ऑन लगा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अगस्त में मिलूंगा, I will meet you in August. अगस्त में मिलूंगा, तब तो होगा कि आई विल मीट यू इन अगस्त। In August. तो देख लो, खाली अगस्त है तो इन है, देख रहे हो, यानी कि अगर सिर्फ महीने का नाम है तो इन है। अच्छा देखो, सर मतलब डे मतलब अगस्त आ गया तो वहाँ पे इन लगा, तो ऑन 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 लग रहा है, तो मैं तो सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, डेट के साथ में ऑन है। देखिए ऐसे देखो, सेंटेंस देखो, कभी भी तारीख क्या होता है, डेट क्या होता है, जब उसमें एक नंबर होता है और आप मंथ होता है ना। डेट का मतलब क्या होता है कि एक नंबर होगा, जैसे कि 1, 2, 15, 18, और उसके साथ क्या लिखा रहता है, मंथ नेम लिखा रहता है ना, यही रहता है। तो अगर मैं कहता हूं कि 16 जनवरी को, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऑन 16 जनवरी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 14 फरवरी को, ऑन 14 फरवरी, तो ऑन 14 फरवरी ऐसे बोलूंगा। अच्छा, अगर मैं इसके साथ, जैसे मैं नंबर लगाया, मैं यहाँ पर मंथ नेम लगाया, और साथ में मैं ईयर नेम भी लगा दूं, मतलब ईयर भी लगा दूं, ईयर मतलब 2014 etc, अब क्या होगा, तभी भी ऑन हो जा रहा है सर। तब भी आपको क्या करना है, ऑन ही बोलना है कि ऑन 15 जनवरी 2014।
मान लो Okay, 14 कर दो भाई, Awesome. क्या है ये लो। नहीं सर, आया मेरे को, आया समझ में। आगे तो बताओ, मैं बोलता हूं कि मैं आपको मिलूंगा लेट से कि 15 जनवरी 2025 को। आई विल, तो मेरे बर्थडे वाले दिन 15 जनवरी 2025। on 15th तो पक्का सर? पक्का पक्का। जनवरी या हाँ 15 को ना बर्थडे है, ठीक है I will meet you on 15 January 2025. ठीक है, क्लियर है? ओके हाँ सर, समझ में आया, थैंक यू सर। ठीक है। अब इसके अलावा कहता है कि कोई ऐसा टाइम हो, मतलब टाइम क्या, कोई ऐसा ओकेजन हो जिसमें DAY लगा हो। DAY मतलब डे लगा हो, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। ऑन जैसे कि बर्थ में मैं डे लगा दूं, क्या हो जाएगा? बर्थडे। बर्थडे तो क्या लगाओगे? बर्थडे ऑन, ऑन बर्थडे। है ना? वो मेरे बर्थडे पर कुछ नहीं दिया, तो ही डिडंट Anything on my birthday. Anything on my birthday. ऑन माई बर्थडे। वो कौन सा है जो लड़के लड़कियां पार्क में बैठते हो, लड़के का मुंह काला किया जाता है? कौन सा दिन? Valentine's. हाँ वैलेंटाइंस। Valentine Day, oh my God, काला किया। वैलेंटाइंस डे से मुर्गा वर्गा बनाया जाता है ना, वैलेंटाइंस डे। इसमें भी डे आ गया, अब क्या करोगे? ऑन लगाना पड़ेगा, है ना? ओके त्योहारों पर होली, दिवाली, रामनवमी। हाँ, तो ही वाज ऑन कैसे आएगा? बीटन, सब में ऑन ही आता वाज है। बीटन He was beaten on Valentine Day. वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस Valentine's Day. नहीं, होली दशहरा में नहीं, जिसमें DAY डे लगा हो तब। चॉकलेट डे। हाँ, खाली अगर मैं दिवाली बोल दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे ऑन दिवाली बोलूं, एट दिवाली बोलूं कि इन दिवाली बोलूं। उस पर अभी हम काम करेंगे। अभी आप DAY सोचो, कुछ ऐसा सोचो जहाँ DAY आता हो। वही सब Father's Day, Mother's Day. हॉलीडे सर, हॉलीडे, डेथ डे, हॉलीडे, टीचर डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। टीचर डे होता है, इंडिपेंडेंस डे, Day. रिपब्लिक चिल्ड्रंस डे। डे। ठीक है, अब देखो सारे डे हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तक भी समझ गए कि अगर कोई कहता है कि भाई जनवरी में, जून में, फरवरी में, तो क्या लगेगा? इन लगेगा सर। 2012, 13, 15 इन। इन अब कोई कहता है 90s में, कहते हैं ना 90s में, 1947 इन सर। 20th सेंचुरी में, इन द 20th सेंचुरी। 20th century। भूतकाल में, इन द पास्ट। सर्दियों में, इन विंटर। तो गर्मी, सर्दी, ये सब आपका इन ले गया है, इन लगेगा सर। सब इन ले गया है। तो अभी पहले मैं इस पर 1 मिनट का ब्रेक लूं और आपसे पूछूं। वेरी गुड, आपका परेशानी ही अलग है। तो अब यहाँ पर कुछ हमें रटना पड़ेगा। जैसे आप कई बार कहते हैं एट द मोमेंट, ऐसा बोलते तो हमें एट ही लगाना है, इन द मोमेंट नहीं बोलना है, हमें बोलना है एट द मोमेंट। कई बार हमें बोलना पड़ता है एट द मिनट, देख रहे हो, एट प्रेजेंट। जैसे हिंदी में कहते हैं कि वर्तमान में, हिंदी में लगता है ना वर्तमान में, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलना है? एट प्रेजेंट। इन प्रेजेंट नहीं बोलते। मैं बोलूं इन दिस टाइम या एट दिस टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे? At this time sir। एट दिस टाइम। तो सर लगता है अजीब सा है, हम लोग तो इन दिस टाइम बोलते आए हैं अभी तक। हाँ, तो हम बोलना है एट दिस टाइम। तो अब अगर मैं इस पे सेंटेंस बनाऊं कि इस वक्त, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये जो एट दिस टाइम का मतलब होता है इस वक्त, ये फिक्स्ड है, इसके साथ एट हमारा फिक्स्ड है। तो अब अगर कोई बोले कि यार इस वक्त सोनू कमरे में नहीं है, चलो सोनू कमरे में नहीं है,
तो सोनू इज नॉट is not Present. इन द रूम In the room at time. एट दिस टाइम, एट दिस Sonu is टाइम, not present. इस वक्त। सर हम ऐसे भी कह सकते हैं सोनू इज नॉट प्रेजेंट एट दिस टाइम एट ही तो बोला इन है, द रूम। अच्छा अच्छा एट ही तो बोला, एट दिस टाइम। उसी तरीके से आपने देखा कि भाई जो मोमेंट है उसमें एट द मोमेंट यूज होता है, एट द मोमेंट। ओके, एट द मोमेंट से कोई सेंटेंस बनाइए तो। इस समय I मेरे want पास to कोई go जवाब to नहीं। cricket. एट द मोमेंट आई डोंट हैव ही डजंट हैव अ जॉब। इस मोमेंट पे उसके पास, हालांकि एट द मोमेंट का मतलब कि एकदम तुरंत, इस पल में, इस क्षण में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एट द मोमेंट कहते हाँ ऐसे ही होगा सर। हैं। एट द मोमेंट, एट द मिनट, एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में Dated from here at the moment. मान लो मुझे बोलना है कि प्रेजेंट में उसके पास जॉब नहीं है, वर्तमान में Yeah. उसके पास जॉब नहीं है, तो ही डजंट हैव He अ doesn't जॉब have a job at present. एट प्रेजेंट। तो यानी कि हमने देखा कि भाई एट प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान में, यानी कि वर्तमान जैसे कि सर मैं अभी क्लास ले रही हूँ। इस पल। हाँ बोलिए, एट द मोमेंट लगा तो आई एम जैसे टेकिंग कि क्लास। मतलब है कि जैसे मैं अभी क्लास ले उनको बोलने दीजिए, बोलिए मैडम। सर जैसे कि इसका मतलब जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो एट द मोमेंट। हाँ, आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट, ऐसे बोलिए ना। यस सर आई एम I am टेकिंग taking class at the moment। जैसे आप कुछ कर रही हैं, आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, मम्मी मम्मी, आप कह रहे बेटा मैं अभी बिजी हूँ, मतलब इस पल, इस मोमेंट में बिजी हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई एम बिजी बिजी एट दिस एट द मोमेंट। मोमेंट, moment. एट द एट द मोमेंट, मोमेंट हुआ। एट द मोमेंट आई एम बिजी। ठीक है जी। कई बार हम कहते हैं सेम टाइम, तो हम उसके पहले भी क्या लगाते हैं? एट द सेम टाइम। उसी, एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है? उसी वक्त, एट द सेम टाइम, उसी समय। उसी समय। उसी समय दोनों वहां पहुंच गए, बोथ ऑफ देम, At the same बोथ time. ऑफ देम Both of them Reached here at the moment. एट द सेम टाइम, At the एट द same सेम टाइम। ओके, Yes, उन दोनों ने एक ही same वक्त time. में बोल दिया, बोथ ऑफ देम Both of them स्पोक एट द सेम टाइम। इस तरीके से, एट द सेम टाइम। कल स्पोकन कैसे आ जाएगा? स्पोकी तो आएगा। स्पोकन हो गया क्या? यस सर। सुपर टाइपिंग हो गई क्या? बोथ ऑफ देम स्पोक। हाँ गलत हो गई टाइपिंग। टाइपिंग गलत। अब ठीक हो गई। Both of them spoke at the same time. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगर मुझे वीकेंड बोलना है तो मैं क्या बोलूं? होता है ना, वीकेंड में कहते हैं ना, अरे वीकेंड पे मिलेंगे, वीकेंड पे। तो वहाँ ग्रामर कहता है कि आप एट भी लगा सकते हो और आप ऑन भी लगा सकते हो। अमेरिकन इंग्लिश में ऑन चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में एट चलता है। हम कहीं के नहीं है हम तो बस इधर के उधर के। देखो अमेरिकन इंग्लिश अगर आ जाए, अमेरिकन इंग्लिश वाले ज्यादा क्या बोलते हैं? ऑन द वीकेंड, है ना। और जो ब्रिटिश वाले हैं अपना एट बोलते। तो अगर कोई ऐसा बोले आपको, मैं लिख देता हूँ कि एट द वीकेंड भी होता है, या इसकी जगह आप ऑन द वीकेंड भी कह सकते हैं। आपको बोलना है कि यार मैं वीकेंड पे मिलूंगा तुझे, वीकेंड पे। I will meet you at the weekend. आई विल मीट यू। अब मेरे ऊपर है, मैं क्या बोलूं? ऑन लगा तो क्या दिक्कत है? ऑन द वीकेंड। आपका दिल जो माने, दोनों ही तो सही है। आपका दिल जो माने, एट द वीकेंड भी लगा, ऑन द वीकेंड भी। अगर इंडिया में पेपर होगा, इंडिया वाले ब्रिटिश को मानते होंगे, तो पेपर में किसको मानेंगे?
एट द वीकेंड को इसको माने, एट द वीकेंड को माने। ओके यार, वीकेंड पे ना क्या गजब का हमने एंजॉय किया। तो वी enjoyed हैड on फन the weekend. we had fun on the एट weekend. द वीकेंड, एट द वीकेंड कर सर दो। we enjoyed नहीं बोल सकते ना? बोल सकते, We मैं थोड़ा had- और अच्छा कर दिया तो वी एंजॉयड बोलो। हाँ yes sir, ये नहीं मैं पूछ रही थी। ठीक है, वीकेंड। अब यहां पर आता है कि जब इन लोगों का क्रिसमस होता है ना, अभी क्रिसमस में दो बातें बोलते हैं, एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस। जो On Christmas. क्रिसमस, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर मान लो कि 25 दिसंबर आपके दिमाग में है, 25 दिसंबर को क्रिसमस कहते हैं ना, हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. yes sir. तो Yes sir. ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस के नाम से पुकार रहा है, तब तो क्या लगाएगा? ऑन लगाएगा, On है ना? on लगाइए, yes sir. जैसे होता है ना, फ्राइडे को जुम्मा कह देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, जुम्मा Yes sir. फ्राइडे। तो वैसे अगर कोई क्रिसमस डे 25 दिसंबर को कह रहा है क्रिसमस, अरे तू ना मुझसे क्रिसमस पे मिलियो, मतलब 25 दिसंबर को मिलियो, तब तो क्या बोलेगा? मीट मी ऑन क्रिसमस। ठीक है। और अगर वो क्रिसमस को मतलब एक सेलिब्रेशन वाला जो समय होता है ना, पूरा का पूरा जो एक फेस्टिवल के लिए ये लोग एट लगाते हैं, एट क्रिसमस। ये है जैसे अपन लोगों का जो होली, दिवाली, ईद है, इन सब में पूरा At ग्रामर भी नहीं, रहता है। ग्रामर ऑन लगाता है, मतलब ग्रामर के अंदर अभी भी इनमें ऑन ही लगाया जाता है। जैसे मैं तुम्हें होली में मिलूंगा, होली में मिलूंगा। सर ये भी तो फेस्टिवल हुआ, तो फिर यहाँ on क्यों? होली हाँ, मतलब मैं क्रिसमस वाला बता रहा हूँ, क्रिसमस वाला एट लगाते हैं। अब ये जो होली दिवाली है, अगर हम कहते हैं कि आई विल मीट यू, और हमने सोचा होली में, मे के चक्कर में अगर हम इन लगा दिया, आई विल मीट यू इन होली, तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया, है ना? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आई विल मीट यू ऑन होली या एट होली, ऑन होली या एट होली, इन दोनों में से कोई, दोनों ही सही। ऑन होली का मतलब क्या हो ज्यादा गया, लगाना चाहिए सर? ज्यादा क्या बता रहा हूँ। देखिए, ऑन होली का मतलब हो गया होली वाला दिन, एट होली का हो गया जब होली का फंक्शन चल रहा होगा, सेलिब्रेशन चल रहा होगा, तब। ये अंतर होता है। मालूम मैं कहता हूं तुम्हें होली पे मिलूंगा, ऑन कह रहा हूं, तो ऑन का मतलब है कि होली किसी न किसी तारीख को होगी ना होली। तो अगर होली को मैं कोई तारीख समझ रहा हूं, yes sir. मैं अगर इसको कोई डेट समझ रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? ऑन लगाऊंगा। On ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि यार होली पर मर्डर हो गया, अगर होली वाले दिन को लेकर चल रहा हूं, होली वाले दिन मर्डर हो गया, तो ऑन होली। लेकिन होली जब वो एक सेलिब्रेशन था, एक होली एक पूरा फेस्टिवल, वो कोई दिन नहीं, रंग वंग गुलाल चारों तरफ बिखरे, वो होली है ना, वहां पर एट कहा जाता है, एट होली। ये होता है एट होली। लेकिन जब कोई अखबारों में आएगा तो ऐसे आएगा, ऑन द डे ऑफ होली, वो लोग ऑन ही लगाएंगे। ऐसे बोलेंगे ना कि होली वाले दिन कोई हादसा हो गया, यू नो, लेट्स से कि a होली person वाले दिन हमारी छुट्टी है। a person stabbed someone on the day of होली, ऐसा भी कह सकते हैं, या because he drank. या खाली ऑन होली भी कह देते हैं। होली वाले दिन हमारी छुट्टी है, तो फिर कैसे? we have ऑन होली। we have holiday we have a holiday on होली, on होली। ऑन होली। तो एट और ऑन का ये तो चक्कर रहेगा कि समझ में नहीं आता कि क्या करे, उसको दिन माने, आखिर वो दिन माने या कुछ भी माने, त्योहार तो त्योहार ही है। कोई बोले कि सर त्योहार पे कोई इंसिडेंट हुआ हो तो ऑन लगाएंगे, अगर वो त्योहार बोला है तो एट लगाएंगे। एट लगाएंगे। सर हाँ जी, डोंट ड्रिंक भांग एट होली सेलिब्रेशन। हाँ एट होली। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? एट क्रिसमस कह रहा है, लेकिन ऑन क्रिसमस डे कह रहा है। क्रिसमस में डे लगा दिया तो क्या कर दिया? ऑन लगा दिया, देखा? On लगा दिया, yes sir. तो अब जैसे क्रिसमस एक त्योहार है, वैसे होली भी तो त्योहार ही है ना? Yes तो sir. त्योहार है, तो उसमें भी क्या करेंगे?
बट क्रिसमस में डेट फिक्स रहता है ना 25 बोल के, हाँ, तो मे भी इसलिए। अब अगर यही सवाल आप लेट्स चैट जीपीटी से अगर पूछो, सेम सवाल, थोड़ा सा आपको ऐसे कर दो, क्योंकि ये बहुत ही पेपर में आने वाला क्वेश्चन होता है ये। देखो क्या कह रहा है चैट जीपीटी, क्या कह रहा है, यहां से देखिए क्या लिखा है। वी लाइट लैम्प्स, दिवाली से पहले क्या लगा है? दिवाली। दिवाली, हम दिवाली पर लाइट जलाते हैं। ओके, अच्छा जी। और देखिए क्रिसमस में क्या लिखा है? ऑन क्रिसमस, एट क्रिसमस आर करेक्ट, बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। दोनों करेक्ट बोला है, बट थोड़ा सा अंतर बताया, बोला है कि भाई ऑन क्रिसमस का मतलब होता है कि आप 25 दिसंबर की बात करो, लिखा है ना, देखो पढ़ के देखिए। ऑन क्रिसमस मतलब रेफर्स टू द स्पेसिफिक डे ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का जो दिन है ना, आप 25 दिसंबर ना कहकर उसको क्रिसमस क्रिसमस कह रहे हो, यानी कि आप वो 25 दिसंबर ही कह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? ऑन। तो ऑन क्रिसमस मुझे बड़ा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑन क्रिसमस। वी ओपन प्रेजेंट्स ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पे हम प्रेजेंट्स को खोलते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है ये एट क्रिसमस का क्या मतलब है? रेफर्स टू द जनरल टाइम अराउंड द क्रिसमस हॉलीडे। एक खास दिन नहीं कह रहा, क्रिसमस मतलब एक त्योहार है, कोई दिन नहीं है। क्रिसमस, हाँ क्रिसमस, तो वो एट मानते हैं। बहुत कम लॉजिक है, समझना मुश्किल है, बट यही सही तरीका है। जैसे लिखे आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली एट क्रिसमस, तो एट क्रिसमस का मतलब क्या है? वो जो फेस्टिवल होता है ना, जो फेस्टिवल चालू होगा, क्रिसमस का चालू होगा ना फेस्टिवल, यस सर, सारे लोग बैठ के, वो जो माहौल है, उस माहौल के लिए एट लगा है। लेकिन कोई बोले कि मैं क्रिसमस को दिन मान ले, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन मैं कहीं नहीं जाता हूँ, उसको 25 दिसंबर मान ले, तो क्या बोलेगा वो? ऑन क्रिसमस। I don't go anywhere on Christmas. ऑन क्रिसमस। ये अब है कि क्रिसमस का तो पता चल गया, लेकिन क्या होली दिवाली भी ऐसा ही है? तो अब तक किसी किताब में ढंग से ये नहीं है एट लगाओगे कि ऑन लगाओगे, सब ऑन ही लगाते, पर तभी रिसर्च जारी रहेगा, तभी ऐसा हुआ तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। और देखिएगा, अब आता है रात। अब रात तक पहुंचते हैं जरा। रात के साथ हम क्या लगाते हैं देखिए, सबको पता है कि रात के साथ हम एट लगाते हैं, बोलते हैं ना एट नाइट, एट नाइट सुना ही होगा, एट नाइट। Yes, sir. लेकिन ग्रामर कहता है कि जो आपका एक जनरल नाइट होता है, एक रात जिस जिस चीज के लिए बना है, वो सब एट नाइट है। लेकिन रात को अगर कोई ऐसा काम हो जाए जो आपने सोचा ना था, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई किसी को मार दे, तब क्या लगाना है? इन द नाइट। Oh, in the night. इन द नाइट लगाना है, द भी लगाना है। जैसे मान लीजिए कुछ हादसा हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ लिखा है आई वॉज वोकन अप बाय अ नॉइज, एक इतना शोर पूरी रात मचा कि बेचारा जगह रह गया। तो रात में शोर मचना ठीक नहीं है ना, वो तो होता ही नहीं है, तो एक अलग काम हो गया। तो इन द नाइट, इन द नाइट, यानी कि अगर कोई ऐसा कहता है, देखिए बहुत सर बात, आज रात मेरी शादी है, ये Yes, my marriage today night. इन द नाइट, इन द नाइट मतलब खास दिन। खास थे। तो देखिए अगर किसी ने बोला है कि कल रात को उसे चाकू मार दिया गया, तो ही वॉज स्टैब्ड In the night. लास्ट नाइट। कल, एक्चुअली कल रात की तो एक ही इंग्लिश होती है ना, यस्टर वो लास्ट नाइट होती है, तो वो लास्ट हटाया, तो अभी मैं सीधा कहता हूँ रात को, तभी समझ पाओगे। ही वॉज स्टैब्ड इन द नाइट, इन द नाइट। अगर मैं कल लगाऊंगा तो फिर प्रेपोजिशन नहीं लग पाएगा ना, दिक्कत ये है।
रात को, मान लो रात को उसे चाकू मार दिया गया तो ही वाज Yesterday night हो जाएगा इन द सर फिर तो। एक्चुअली यस्टरडे नाइट इंग्लिश नहीं होता है, लास्ट नाइट इंग्लिश होता है, Yes, sir. और लास्ट के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, आगे मैं सिखाऊंगा, नहीं लगता है। सर सेंटेंस तो सर लास्ट का ही विषय बता रहा है ना। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, मैं यहाँ सब लास्ट वास्ट हटा देता हूँ। रात को उसे चाकू मार दिया गया, कहीं भी कुछ भी ऐसा हो, रात बीत गया, लेकिन मैंने तो यस्टरडे नहीं लिखा ना, Yes, sir. मैं खाली रात, Yes, yes. मैं कह रहा हूँ रात को, इसकी इंग्लिश कुछ तो होगी ना, रात को कुछ तो होगी ना इसकी इंग्लिश। हाँ सर। तो इसकी दो इंग्लिश होती है, एक होती है इन द नाइट और एक होती है एट नाइट। मैंने इन द नाइट क्यों लगाया, किस वजह से, चाकू मार दिया। क्योंकि चाकू मार दिया गया था। अगर मैं कहता वो रात को सो गया, वो रात को सो गया, रात बना सोने के लिए है, ही स्लेप्ट At night. Slept at night. अब समझे, ये सर मिस कुछ ऐसा हो जाए तो हम इन द नाइट लगाएंगे, इन द नाइट मीन्स कुछ भी अनहोनी। और डेली यूज में एट। ऐसे एक गाना भी था, इन द नाइट नो कंट्रोल, ठीक है, एक गाना भी था। हालांकि ये किताबों में है, स्पोकन में सबसे ज्यादा क्या चलता है, एट नाइट चलता है ना, सबसे ज्यादा। सारी दुनिया एट नाइट बोलती है, चाहे उसको चाकू लग जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ग्रामर की जो किताब है, पेपर जब आता है तो वो आपको कुछ ऐसा देंगे अद्भुत सा, और उसमें तो अद्भुत देखते समझ जाना कि वो तो इन द नाइट होना चाहिए। तो ये PDF जब भेजेंगे और इसको रिवाइज करेंगे तो पक्का ही हो जाएगा बिल्कुल। अब हमें ध्यान देना है एक और बात, कि जब हम बोलते हैं मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, इन है ना, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इवनिंग में क्या लगता है, इन द इवनिंग। इन, ठीक है। आफ्टरनून में क्या लगता है, इन द आफ्टरनून। In the afternoon. इन द आफ्टरनून। सिर्फ अगर नून हो तो एट लगता है, सिर्फ नून। एट। लेकिन सिर्फ नून वाला बहुत कम मौका मिलता है। अगर कोई बोले कि मतलब कहीं ऐसा ऑप्शन लिखा रहे, कहीं पर लिखा रहे कि लेकिन मैं दिन में सोती हूँ, आई स्लीप इन नून। कहने का मतलब है कि नून तो सिर्फ एक ही मिनट के लिए आता है ना, सिर्फ जब 12 बजा तो नून, अब 12 बज के 1 यस मिनट हो गया। सर, 12 बजते हैं। यस सर। तो कोई बोले, कोई ऐसा सेंटेंस बोले कि शी स्लैप्ड मी, और यहाँ पर दो प्रीपोजिशन लिख दे, एन, एट या ऑन भी लिख दे, और लिख दे नून। बोले भाई चुनो, तो नून देखकर हम क्या करें, एट एट नो सर। शी स्लैप्ड मी एट नून। ये है सीन। रात का हम देख चुके हैं, नाइट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एट नाइट, कभी कभी इन द नाइट, स्पेशल केस में, है ना। अब कई बार ऐसा होगा कि लिखा होगा फ्राइडे नाइट, कई बार होता है ना, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट। तो अगर गौर से देखो तो फ्राइडे के लिए लगता था इन, नाइट के लिए लगता है एट, लगता है ना। यस सर। लेकिन जब फ्राइडे नाइट पूरा आ जाएगा तो हमें बोलना होगा ऑन फ्राइडे नाइट। सर फ्राइडे के ऑन ही लगता है सर। सॉरी, फ्राइडे में ऑन है, फ्राइडे में ऑन है। फ्राइडे में, हाँ, जितने भी दिन है वो ऑन है, डे के लिए ऑन ही रहेगा सर। हाँ, और जो रात है वो एट है। लेकिन अगर फ्राइडे भी आ जाए और नाइट भी आ जाए तो हम क्या करना है, ऑन से ही ऑन लगा दें। ऑन फ्राइडे नाइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि सैटरडे मॉर्निंग कह दूं मैं, सैटरडे मॉर्निंग, तो अगर अलग अलग देखेंगे तो सैटरडे के साथ ऑन और मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, इन द लगता है, इन लगता है, इन लगता है। अगर मैं पूरा बोलूं सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, दोनों को मिला दूं तो मैं एक ही प्रीपोजिशन से काम चलाऊंगा, दो नहीं लगाऊंगा। कौन सा लगेगा, ऑन, ऑन सर। ऑन सैटरडे, ऑन द On भी Saturday ऑन morning. सैटरडे, ऑन द भी लगा सकते हो, ऑन द सैटरडे मॉर्निंग या ऑन Okay, सैटरडे sir. मॉर्निंग।
जैसे तो किसके लिए आ रहा है? ये कई बार स्पेशल अगर कुछ होता है ना तो भी लग जाता है, मैं तो हटाता हूँ फिलहाल, बाकी कॉमन तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग। जैसे कभी कोई खास घटना घटती तो इंसान द भी लगा देता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर मॉर्निंग, जितने मॉर्निंग है सब में इन द है, लेकिन अगर उसमें फ्राइडे सैटरडे आ जाए तो क्या है, ऑन है। देख रहे हो, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। आफ्टरनून में इन है, लेकिन अगर कोई दिन के साथ आ जाए संडे आफ्टरनून तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। इवनिंग में इन है, लेकिन अगर वो मंडे इवनिंग है तो किसी भी डे के साथ, जो दिन है उसके साथ अगर इवनिंग आफ्टरनून मॉर्निंग हो जाए तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। ऑन लगेगा। मैं तुम्हें मिलूंगा इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, करेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हें फ्राइडे मॉर्निंग मिलूंगा, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। गेटिंग द पॉइंट। क्या तुम शाम को काम करते हो, डू यू वर्क इन द इवनिंग, और यहां पर है क्या तुम सैटरडे इवनिंग काम करते हो, डू यू वर्क ऑन सैटरडे इवनिंग। अच्छा, यहाँ पर इवनिंग्स लिखा है तो घबराना नहीं, जब कोई एस लगाता है इसका मतलब है कि वो हर इवनिंग की बात कर रहे हैं ना, हर शाम जितने भी शाम आते हैं ना लाइफ में, इसलिए एस लगाते हैं कई लोग। यहां अगर कोई अगर सैटरडे इवनिंग्स कह रहा है तो इसका मतलब है कि जब जब सैटरडे की शाम होती है तब तब वो क्या करता है, काम करता है। तो सारी शामों को गिन लिया, तो टेंशन नहीं लेना है। यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। अब आपको ध्यान देना है, एक कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, इस पे ध्यान देना है। देखने में सबसे छोटा टॉपिक था, बट घुमा रहा है ना चारों तरफ। यस सर। अब देखिए, अब स्पेशल बात है कि अगर कभी भी दिस आ जाए, ओके, दिस वीक, दैट डे, लास्ट संडे, ऐसे आ जाए, ईटीसी करता हूं, तो इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगते हैं। जैसे किसी ने बोला कि आई विल, या इसमें नेक्स्ट भी लगा देता हूं, लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए। कोई बोले कि आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे, उसको लगा भाई संडे में तो सर ने बोला था ऑन लगाना, लेकिन ये जो नेक्स्ट लग गया ना, इस वजह से गलत हो गया। तो अब ये कैसे बनना चाहिए, I will meet you नेक्स्ट संडे। कोई बोले कि ही इंसल्टेड मी ऑन लास्ट मंडे, तो क्या हो गया, इंसल्टेड मी लास्ट मंडे, है ना, ऑन लास्ट He insulted me on last Monday. लास्ट मंडे, ऑन नहीं लगेगा, ठीक है, ऑन नहीं लगाना। इस किताब में भी देना तो चाहिए, है, हाँ है, देखो, वी डू नॉट यूज, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं किसका, एट का, ऑन का, इन का, किससे पहले, लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी। कोई बोले यार हर फ्राइडे वो आता है, तो ऑन एवरी फ्राइडे कभी नहीं होगा, याद रखना। तो आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, क्या नहीं लगाना है, ऑन नहीं लगाना है। ऑन नहीं लगाना। दे गॉट मैरिड लास्ट जून, इन नहीं लगाना है। ये अच्छा है, देखो आप लोग लगा दोगे। हाँ यस सर, Okay. पहले तो लगे। लेट्स से, मतलब फिर जहाँ पे भी लास्ट सर आएगा मैं वहाँ पे आज तक कोई ऑन टुमारो लगा रही थी सर मैं। हाँ देखो, मैं बोलूँ पूनम मेट मी इन लास्ट जून, ये चोलवे ना, ठीक है, अच्छे क्या होना चाहिए, पूनम मेट मी, लास्ट जून, कोई इन नहीं जी, लास्ट जून, कुछ भी नहीं, केवल last लास्ट जून में सीधा बिना मसाले का। ईयर के लिए सर, साल के लिए, साल के लिए कर देते हैं। अशोक, अशोक, अशोक वॉज thrashed बाई अ गर्ल, अगर बोल दूं इन लास्ट ईयर तो गलत, क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर। अशोक was thrashed by a girl last year। सर अच्छा कमेंट कर दीजिए सर। अच्छा करते हैं। Sir, what is meaning of thrashed? उठाना पीटा, लफ्ज कर दीजिए।
कुटाना So what पिटाना left मार खाना by right? तो ये करेक्ट हो गया। लास्ट के साथ नहीं लगता। थ्रैश का मतलब पीटना, अच्छी तरह कुटाई हुई है, कूटना, ठीक है। तो जब्त कर दीजिए ना। भोजपुरी में कूच देना, कुचाई कर दे कुचाई हो गया सर, हो गया, बस बस सर। बस बस। अच्छा जी, उसी सर प्रकार इनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि ये नहीं लगाना? इतना कोई रीजन नहीं है। इतना रीजन में इंसान जाएगा तो वो आज तक नहीं ढूंढ पाया कि PUT पुट है तो BUT बुट क्यों नहीं हुआ, बट क्यों हो गया ये। अगर PUT पुट है तो GUN गुन क्यों नहीं हुआ, गन क्यों हो गया। आज तक रीजन मिला है। अंग्रेजी ऐसी चलती है। तो बहुत अजीब अजीब सी स्पेलिंग हाँ, इसका कोई उपाय नहीं है हमें, इसीलिए मैं प्रपोजिशन नहीं पढ़ाता हूँ। इसको रटना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। लॉजिक देखो, रटो। अच्छा जी, अब बस जाते जाते कहाँ पे पहुंचे। हाँ, ये सब तो आप जानते हो। जैसे कुछ मिनटों में, तो उसके लिए क्या लगेगा? इन फ्यू मिनट्स। 6 महीनों में, इन 6 मंथ्स। एक हफ्ते में, इन अ वीक। बाकी जो एट द मोमेंट का होता है कि इस वक्त, और कोई कहता है कि एक क्षण में मैं काम कर दूंगा, तो इन अ मोमेंट। याद रखना, इस इन अ मोमेंट को समझो कि इसको सेकंड समझ लो। तो सेकंड के लिए क्या यूज करोगे? इन अ सेकंड बोलोगे ना, इस सेकंड में कर दूंगा। तो कई बार सेकंड को भी लोग मोमेंट कहते हैं। तो इन अ मोमेंट मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, बट एट द मोमेंट, इस वक्त मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, कमरे में हूं, छत पर हूं, एट द मोमेंट। ये है। अच्छा, 4 हफ्तों में मैंने ड्राइविंग सीख ली, तो इन 4 वीक्स। ठीक है, बस। अब ये एक छोटा सा टेस्ट है जो हम, अभी तो टाइम नहीं बच रहा, बट एक करके देखते हैं। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ वेडिंग, और 14 फरवरी, क्या लगाऊं? ऑन ऑन लगा ना। एमीज बर्थडे इज डैश में, अब इन में, बट आई डोंट नो। ठीक है। दिस पार्क इज पॉपुलर एंड गेट्स वेरी बिजी अ वीकेंड है, क्या लगाऊं? दोनों चलता है। आई हैवेंट सीन केट फॉर अ फ्यू डेज, आई लास्ट सॉ हर ट्यूसडे को देखा था। जोनाथन इज 63, ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब। अब क्या है? दो ईयर्स में, इन 2 ईयर्स। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल बी विद यू। एक मोमेंट में, मैं तुम्हें इन अ मोमेंट। इसको सेकंड समझो, एक सेकंड में। सेम इजंट हेयर, अब एट द मोमेंट। देख रहे हो? याद रखो, एक और कॉमन सेंस बताता हूं। इन लगेगा तो वहां ए रहता है, और एट लगेगा तो वहां द रहता है। देख रहे हो? कॉमन सेंस। एट द मोमेंट